नीति 1, तुम्हारी सफलता से जो दुखी हो जाए वह तुम्हारा सच्चा शत्रु है, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इस नीति का अर्थ चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपकी उन्नति, आपकी मेहनत के फल या आपके जीवन में आई प्रगति को देखकर खुश होने की बजाय दुखी हो जाए, ईर्ष्या करने लगे या आपकी पीठ पीछे बुराई करने लगे, तो वह व्यक्ति चाहे जितना भी करीब क्यों न हो, आपका सगा रिश्ता, मित्र या पड़ोसी, वह आपका असली दुश्मन है। क्योंकि जो आपके अच्छे समय में खुश नहीं हो सकता, वह आपके बुरे समय में भी ईमानदारी नहीं दिखाएगा। ऐसे लोगों की नीयत में खोट होता है। वे सामने से मीठे बोल बोलेंगे पर अंदर ही अंदर आपकी असफलता की कामना करेंगे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है लोगों की असली भावना को समझना। जब आप किसी उपलब्धि की बात करें और सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ करने के बजाय बात बदल दे, चुप हो जाए या व्यंग्य करे, समझ जाइए उसके मन में जलन है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। उन्हें अपनी योजनाएं न बताएं, न ही अपनी मेहनत के बारे में अधिक खुलासा करें। अपने काम पर ध्यान दें और अपने सच्चे हितैषियों को पहचानें, जो आपके छोटे से छोटे सफल प्रयास में भी गर्व महसूस करें। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत से एक नया YouTube चैनल बनाया और कुछ ही हफ्तों में आपके सब्सक्राइबर्स 10,000 पार कर गए। आप यह खुशखबरी अपने एक कजिन को बताते हैं, जो पहले तो चुप हो जाता है, फिर कहता है, अरे आजकल तो बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ध्यान दो, उसने आपकी मेहनत की सराहना नहीं की, बल्कि उसे कमजोर करके पेश किया। यही है असली ईर्ष्यालु। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, ये तुम्हारे रास्ते में कांटे बो सकते हैं। नीति 2, जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं और सामने आकर मुस्कुराते हैं, वो तुम्हारी उन्नति के सबसे बड़े बाधक होते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में मनुष्य की छुपी हुई चालाकियों को उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है जो सामने से तो मीठी बातें करता है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वो तुम्हारे खिलाफ विश्वमन करता है। ऐसे लोग समाज में सबसे चालाक और धोखेबाज होते हैं। ये आपकी हर सफलता को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि उन्हें खुशी है। इनका असली मकसद आपकी छवि को धूमिल करना होता है, ताकि आपकी सामाजिक और मानसिक स्थिति को कमजोर किया जा सके। ये आपकी तरक्की के मार्ग में कांटे बोते हैं और खुद को आपके सबसे करीबी मित्र की तरह पेश करते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको लोगों के व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। कौन लोग हैं जो सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरों के बीच आपकी गलत छवि बनाते हैं? उन्हें पहचानिए। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों को अपने गोपनीय कार्यों से दूर रखिए। उन्हें न अपने प्लान बताइए, न ही अपने संघर्ष। ऐसे लोग आपकी तरक्की के समय आपको गिराने का अवसर ढूंढते हैं। हमेशा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को जांचते रहिए। उनके शब्दों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करे, वही सच्चा हितैषी होता है। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपने हाल ही में एक प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा किया है। आपके एक कलीग ने सामने से तो कहा, भाई तूने कमाल कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद आपको पता चला कि वही व्यक्ति बॉस से जाकर बोला, दरअसल इसमें मेरी भी मेहनत थी, वो तो बस नाम ले गया। यह वही इंसान है जिसकी बात चाणक्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे हमला नहीं करते, बल्कि पीठ पीछे वार करते हैं। ये आपकी छवि को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की चाल चलते हैं। नीति 3, जो लोग तुम्हारी तरक्की को किस्मत का खेल बताएं, वे असल में तुम्हारी मेहनत से डरते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, जब लोग आपकी मेहनत, संघर्ष और बलिदान को नजरअंदाज करके आपकी सफलता को केवल किस्मत का नाम देने लगते हैं। ऐसे लोग दरअसल यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि तुमने अपने दम पर कुछ हासिल किया है। उन्हें यह डर होता है कि अगर वह मान लें कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत से आई है, तो उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वे इसे किस्मत कहकर खुद को दिलासा देते हैं और तुम्हारे संघर्ष को मिटा देना चाहते हैं।
चाणक्य कहते हैं कि जो तुम्हारी सफलता का श्रेय किस्मत को देता है वह तुम्हारा सच्चा प्रशंसक नहीं हो सकता। वह तुम्हारी तरक्की से असहज है और अंदर से जलता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का सबसे पहला तरीका है ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे भावनात्मक दूरी बनाना। जब भी कोई आपकी उपलब्धि को तू तो लकी है या तेरी तो किस्मत ही अच्छी है कहकर टालता है तो समझ जाइए कि वह आपके संघर्ष को सम्मान नहीं दे रहा। ऐसे लोग आपकी सफलता की सच्चाई को छुपाना चाहते हैं ताकि खुद को असहज न महसूस करना पड़े। चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों के सामने अपने संघर्षों की चर्चा बंद कर दो। उन्हें यह मत दिखाओ कि तुम्हें कितनी मेहनत लगी, क्योंकि वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बजाय इसके अपने काम पर ध्यान दो और चुपचाप आगे बढ़ते रहो। एक उदाहरण, मान लो कि एक लड़का एक छोटे से गांव से आया है और उसने दिन रात मेहनत करके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। जब वह अपने पुराने दोस्तों को बताता है तो एक दोस्त कहता है, तू तो लकी है, ऐसे ही किसी को कॉल आ गया होगा इंटरव्यू का। हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं पर किस्मत नहीं है हमारी। अब देखो, यह दोस्त उसकी मेहनत को नहीं देख रहा। उत्सनारी कृष्णा दे दीजिए। उसने कितने महीने तैयारी की, कितने रिजेक्शन झेले, कितनी रातें जाग कर सीखा, वो सब नजरअंदाज करके सब कुछ लकी कह दिया। ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं चाणक्य। ये लोग अंदर से डरे हुए होते हैं और बाहर से आपके संघर्ष को मिटा देने की कोशिश करते हैं। नीति 4, जो तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वो दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना आत्मघात है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन खतरनाक चरित्र का वर्णन करते हैं। चुगलीखोर, नीच स्वभाव का व्यक्ति जो हर समय दूसरों की बुराई करता रहता है। ये लोग समाज में भ्रम फैलाते हैं, लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं और रिश्तों में जहर घोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने हर किसी की बुराई करता है तो चाणक्य कहते हैं कि यह सोचकर खुश मत होइए कि वह आपका पक्ष ले रहा है। सच्चाई यह है कि वह वही काम किसी और के सामने जाकर आपके लिए करेगा। ऐसे व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई सच्चा भाव नहीं होता। वो केवल संबंधों का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करता है। ऐसे लोगों का साथ देना खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको लोगों की बातचीत की दिशा को समझना होगा। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, उनकी कमजोरियां बताता है या सीक्रेट्स उजागर करता है, ऐसे इंसान से कभी भी दिल की बात साझा मत करो। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि यह व्यक्ति न तुम्हारा मित्र है न शुभ चिंतक। चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से तो लड़ सकते हो, लेकिन विश्वासघाती मित्र से बचना अधिक आवश्यक है। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपने जीवन से शांति से अलग कर दीजिए। एक उदाहरण, मान लीजिए कि एक ऑफिस में रमेश नाम का व्यक्ति हर समय अपने साथियों की बुराई करता रहता है। वह आपको बताता है कि किसने बॉस से आपकी शिकायत की, कौन आपका काम खराब बोलता है, लेकिन एक दिन आप खुद ही एक मीटिंग में पकड़े जाते हैं जब वही रमेश आपकी निजी बातें दूसरे कर्मचारियों को बता रहा होता है। तब आपको समझ में आता है कि जो दूसरों की बात आपको लाकर सुनाता है वो आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंचाता है। चाणक्य ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये लोग सीधा हमला नहीं करते बल्कि आपके विश्वास का उपयोग करके आपको भीतर से खोखला कर देते हैं। नीति 5, जो तुम्हारी नकल करने लगे समझ लो उसने तुम्हें अपना गुरु नहीं प्रतियोगी मान लिया है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में बड़ी ही बारीकी से ईर्ष्या की एक और छुपी हुई परत को उजागर करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी हर बात, हर आदत, हर तरीका, यहाँ तक कि आपकी बोली, पहनावा या काम करने के ढंग तक की नकल करने लगे तो सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि वह हमें सम्मान दे रहा है या हमें पसंद करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, ये नकल करना उसकी भीतर की असुरक्षा को दर्शाता है। वह व्यक्ति अब आपको प्रेरणा नहीं प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने लगा है। उसे डर है कि आप उससे आगे निकल रहे हैं, इसलिए वह आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वह भी वैसी ही सफलता पा सके या आपको पछाड़ सके। यह सीधी ईर्ष्या की निशानी है।
इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए आपको सतर्क रहना होगा उन लोगों से जो आपकी बातें सुनते हैं, फिर उन्हीं बातों को दोहराते हैं जैसे कि वह उनकी सोच हो, जो आपके काम की नकल करते हैं लेकिन श्रेय खुद लेना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहिए, इनसे प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि अपने आप को इतना अद्वितीय बना दीजिए कि आपकी नकल करना इनके लिए बोझ बन जाए। ऐसे लोगों को अपने अंतरंग विचार न बताइए और अपनी पहचान को मजबूत कीजिए ताकि आपका अस्तित्व किसी की नकल से प्रभावित न हो। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपने YouTube पर एक नया वीडियो फॉर्मेट शुरू किया, एकदम अलग शैली, नई स्क्रिप्टिंग, नई थंबनेल टेक्निक। कुछ ही दिनों में एक दूसरा क्रिएटर वही स्टाइल, वही बोलने का ढंग और वही टॉपिक इस्तेमाल करने लगता है। आप सोचते हैं शायद उसे प्रेरणा मिली, लेकिन जल्द ही वह खुद को ओरिजिनल बताने लगता है और आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है। यही चाणक्य की चेतावनी है। ऐसे लोग प्रेरित नहीं, ईर्ष्यालु होते हैं। नकल उनकी असुरक्षा का प्रतीक है और इससे साबित होता है कि उन्होंने आपको अब एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। नीति 6, जो तुम्हारी गलती पर हंसे लेकिन तुम्हारी तरक्की पर चुप रहे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा जलनखोर है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में मानव व्यवहार का एक अत्यंत गूढ़ पक्ष उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि जीवन में हर कोई आपकी गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देगा। कुछ हंसेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन जब आप सफल होते हो, जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो वही लोग चुप्पी साध लेते हैं। यह चुप्पी सामान्य नहीं होती, यह एक तरह की भीतर से जलन का प्रतीक होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपकी नाकामी पर शोर मचाए और आपकी सफलता पर मौन रहे, वो व्यक्ति वास्तव में आपकी उन्नति से असहज है। वह मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आप उससे आगे बढ़ गए। ऐसे लोग समाज में खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आपको नीचे गिराने के अवसर तलाशते हैं और कभी सच्चे मन से आपकी प्रशंसा नहीं करते। ये आपकी कमजोरी को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करते हैं और ताक में रहते हैं कि कब आप फिसलें और वे हंस सकें। लेकिन जब आप उठते हो, जीतते हो, तो उनका अहंकार चुप हो जाता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है लोगों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना। ध्यान दीजिए, कौन लोग आपकी गलतियों पर तुरंत हंसते हैं, मजाक बनाते हैं या सोशल मीडिया पर ताना कसते हैं। फिर देखिए, जब आप किसी चीज में सफल होते हैं, जैसे प्रमोशन, नई उपलब्धि या सम्मान, तो वही लोग चुप क्यों हो जाते हैं? चाणक्य कहते हैं कि यह चुप्पी उस जलन की निशानी है जो उनके भीतर है। ऐसे लोगों को अपनी सफलता की कहानी मत सुनाओ, उन्हें बस इतना दिखाओ कि तुम बिना शोर किए भी आगे बढ़ सकते हो। अपनी उपलब्धियों को उन तक पहुंचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे न सराहेंगे न स्वीकार करेंगे। एक उदाहरण, मान लो कि आपने कॉलेज में एक कठिन एग्जाम में टॉप किया। जब आप पहले फेल हुए थे, तब आपके एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर स्टोरी डाली थी, गलतियों से सीखो भाई, एक तरह से ताना मारा था। लेकिन जब आप टॉप करते हो, तो वही व्यक्ति एक शब्द नहीं कहता, न बधाई देता है, न स्टोरी डालता है, न मिलकर बात करता है। यही है चाणक्य की बात। जो तुम्हारी हार में आवाज उठाए और जीत में चुप रहे, उससे सावधान रहो। वो तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं, छुपा हुआ शत्रु है। नीति 7, जो लोग तुम्हारे हर निर्णय पर सवाल उठाएं लेकिन तुम्हारी सफलता पर खामोश रहें, वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं बल्कि छुपे हुए शत्रु हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ पर उन लोगों को उजागर करते हैं जो बाहर से सलाहकार और शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारी असफलता के इंतजार में बैठे होते हैं। ऐसे लोग हर फैसले पर उंगली उठाते हैं, ये क्यों कर रहा है, जरेनिया ये सही नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, गलत निर्णय है। ये बातें वो बार बार कहते हैं ताकि तुम खुद पर शक करने लगो। लेकिन जब वही निर्णय तुम्हें सफलता दिला देता है, तो वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं। न बधाई, न प्रशंसा, न मान्यता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सलाह नहीं देते, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। वे तुम्हें बार बार रोकते हैं ताकि तुम आगे न बढ़ सको, और जब तुम उन्हें गलत साबित कर देते हो, तब उनकी खामोशी असल में उनकी हार को छिपाने की कोशिश होती है। यह मौन स्वीकार रोकती है कि तुम्हारा निर्णय सही था, लेकिन उनका अहंकार यह मानने नहीं देता।
इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। चाणक्य की दृष्टि में हर आलोचक शुभचिंतक नहीं होता। जब कोई व्यक्ति हर कदम पर तुम्हें हतोत्साहित करता है लेकिन तुम्हारी जीत पर कुछ नहीं कहता, तब समझ जाइए कि वह भीतर से तुम्हारे विरोध में है। ऐसे लोगों से सलाह लेने से बचो। अपने निर्णय खुद लो और उन्हें पूरे आत्मविश्वास से निभाओ। परिणाम अच्छा हो तो उसे गर्व से स्वीकारो, चाहे कोई तारीफ करे या नहीं। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया। आपके एक रिश्तेदार ने शुरू से ही कहा, भाई ये इंडिया में नहीं चलेगा, ये बिजनेस मॉडल फ्लॉप है, सरकारी नौकरी कर सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से वो बिजनेस सफल कर दिया। आपकी कंपनी चलने लगी, लोग जानने लगे, लेकिन वही रिश्तेदार अब खामोश हैं, न बधाई दी न सराहना की। यही वो स्थिति है जिस पर चाणक्य चेतावनी देते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा मत दो, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हारी सफलता में तुम्हारा साथ देना नहीं बल्कि उसे रोकना था। नीति 8, जो तुम्हारी तरक्की को मजाक में उड़ाता है वह असल में तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाते हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं। जब तुम किसी बड़े सपने की बात करते हो, जैसे एक बड़ी कंपनी खोलना, विदेश में पढ़ना, एक किताब लिखना, YouTube चैनल शुरू करना या किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने का लक्ष्य रखना, तो ये लोग तुरंत मजाक बनाते हैं। वे कहते हैं, अबे तू क्या करेगा, तेरे बस की नहीं, इतना बड़ा सपना, हंसी आती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह हंसी असल में तुम्हारे आत्मविश्वास और हिम्मत से उपजी घबराहट होती है। वो डरते हैं कि अगर तू सच में सफल हो गया तो उनका अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी इतने बड़े सपने देखे ही नहीं। इस हंसी का उद्देश्य तुम्हें रोकना है, तुम्हारे आत्मबल को गिराना है। ये लोग नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुमने वो कर दिखाया जो उन्होंने नामुमकिन समझा था तो उनके सारे बहाने, डर और आलस उजागर हो जाएंगे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति का उपयोग करने का सबसे सरल तरीका है ऐसे लोगों की हंसी को ईंधन बना लो। जब भी कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। याद रखो, जो सपने छोटे होते हैं उन पर कोई हंसता नहीं, हंसी तो बड़े इरादों पर आती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मजाक उड़ाने वालों से दूर रहो, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। उनकी हंसी से दुखी मत हो, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि उन्होंने अनजाने में तुम्हें अपनी सीमा से बाहर निकलने की ताकत दे दी है। एक उदाहरण सोचो, एक लड़का छोटे शहर से है, लेकिन सपना है कि एक दिन वो देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। जब उसने अपने दोस्तों से यह बात कही तो सब हंसे। अबे तू तो स्टेज पर आते ही घबरा जाता है, तेरी आवाज भी फटती है भाई, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन उस लड़के ने किसी की हंसी को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया। वो रोज अभ्यास करता रहा, किताबें पढ़ता रहा, बोलने की कला सीखता रहा और आज वो लाखों लोगों के सामने मंच से बोलता है। वही लोग अब उसकी वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं, हम तो इसे पहले से जानते थे। यही चाणक्य की बात है। जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हंसते हैं वो डरते हैं कि कहीं तुम सच में उड़ान न भर लो। नीति 9, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें कमजोर बताते हैं, असल में वही लोग तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में समाज के उस चेहरे को उजागर करते हैं जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे तुम्हें गिराने का प्रयास करता है। ये लोग तुम्हें कमजोर, अयोग्य या असफल घोषित करने की कोशिश करते हैं, वो भी तब जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो या तरक्की की राह पर होते हो। इनकी असली मंशा ये होती है कि बाकी लोग तुम्हें गंभीरता से न लें, तुम्हारे प्रति भरोसा न रखें और तुम खुद भी आत्मसंदेह में घिर जाओ। चाणक्य कहते हैं, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बोलते हैं उनकी दो ही वजह होती है। पहली, वे खुद आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकते और दूसरी, उन्हें डर है कि यदि आप ऊपर पहुंच गए तो उनकी स्थिति और अहमियत कम हो जाएगी। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का मतलब है अपने आलोचकों की पहचान करना और उन्हें अपनी प्रेरणा में बदलना।
जब कोई आपकी अनुपस्थिति में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये आलोचना नहीं बल्कि आपकी तरक्की का प्रमाण पत्र है। चाणक्य की रणनीति यही कहती है, ऐसे लोगों से सीधे टकराने की जरूरत नहीं, बस चुपचाप अपना काम करते रहो, इतना ऊंचा उठो कि उनकी बातें अपने आप नीचे गिर जाएं। और जब कभी तुम्हारे कानों तक किसी की बुराई पहुंचे तो उसे दिल पर नहीं दिमाग पर लो और सोचो, क्या वाकई वो बुराई तुम्हें रोक सकती है? अगर नहीं तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। एक उदाहरण कल्पना करो कि तुमने अपने क्षेत्र में कोई नई शुरुआत की, जैसे ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल, बिजनेस या आर्ट। शुरुआत में तुम्हारे जान पहचान वाले कुछ लोग दूसरों को यह कहने लगे, अरे इसका क्या होगा, ये कुछ दिन में बंद कर देगा, इससे कोई सीखने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे वीडियो हिट होने लगे, लोग फॉलो करने लगे और कमाई शुरू हुई, वही लोग अब चुप हो गए या बात घुमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें कमजोर बताया था और अब तुम्हारी सफलता उनके शब्दों को झूठा बना रही है। यही है चाणक्य की गहराई। वो जो सबसे ज्यादा आलोचना करता है वही अंदर से सबसे ज्यादा भयभीत होता है। नीति 10, जो तुम्हारे संघर्ष में हंसे लेकिन सफलता में साथ खड़े होने की कोशिश करे, वो तुम्हारे नहीं सिर्फ तुम्हारी ऊंचाई के दोस्त हैं। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति में इंसानी स्वभाव का सबसे धोखेबाज पक्ष उजागर करते हैं, मौका प्रस्ती। जब इंसान संघर्ष में होता है, गिर रहा होता है, जब उसका कोई साथ नहीं देता, तब असली चेहरे दिखते हैं। कुछ लोग उस वक्त उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, अबे छोड़ दे ये सब, तेरी किस्मत में नहीं है, और हंसते हैं। लेकिन जैसे ही वो इंसान मेहनत से ऊपर उठने लगता है, सफलता उसके कदम चूमती है, वही लोग वापस आते हैं, साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, दोस्ती जताते हैं, कहने लगते हैं हम तो शुरू से जानते थे कि तू कुछ करेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग असली मित्र नहीं होते, ये सिर्फ तुम्हारी ऊंचाई से लाभ उठाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें अकेला छोड़ चुके थे। इनका उद्देश्य मित्रता नहीं, तुम्हारी चमक में अपना चेहरा चमकाना होता है। इसलिए समझदार वही होता है जो इन नकली दोस्तों को पहचान सके और अपनी सफलता के मंच पर उन्हें जगह न दे, जिन्होंने उसके संघर्ष के मैदान में उसका मजाक उड़ाया। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है स्मृति और विवेक का संतुलन। जब तुम्हारी जिंदगी में तरक्की आने लगे, लोग सराहना करने लगे, तो जरा ठहर कर सोचो, कौन थे वो लोग जो तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारे साथ थे, और कौन थे वो जो अंधेरे में तुम्हारा मजाक बना रहे थे और अब रोशनी में अपना चेहरा दिखा रहे हैं। चाणक्य की सीख है, सफलता का द्वार सबके लिए खुला न रखो, खासकर उनके लिए नहीं जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को गंभीरता से नहीं लिया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दुख में खड़े हों, न कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जीत के वक्त आ जाए। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपने एक YouTube चैनल शुरू किया। शुरू में कोई सब्सक्राइबर नहीं थे, वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे। आपके कुछ रिश्तेदार और दोस्त कहते थे, अबे टाइम खराब कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं है, YouTube सबको नहीं चलता, और पीठ पीछे हंसी उड़ाते थे। लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद जब आपका चैनल हिट हो गया, लाखों सब्सक्राइबर हो गए, स्पॉन्सरशिप आने लगी, तो वही लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लगे, ये मेरा भाई है, मैं तो इसके पहले वीडियो से फैन था, और पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगे। यही चाणक्य की बात है, जो संघर्ष में तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्हें सफलता के मंच पर बैठाने की गलती मत करना। नीति 11, अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने नजदीकी लोगों की चालाकी से सावधान रहो। इस नीति का अर्थ, चाणक्य इस नीति के माध्यम से सबसे बड़ा सच बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो हमारे सबसे करीब होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुश्मन सामने होता है जिससे लड़ाई होती है, पर असल में जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं वे हमारे अपने होते हैं, चाहे वे दोस्त हों, रिश्तेदार हों या सहयोगी। ये लोग अपने फायदे के लिए धोखा दे सकते हैं, हमारे विश्वास का दुरुपयोग कर सकते हैं और पीछे से हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि असली धोखा वही होता है जो हम कम उम्मीद करते हैं। इस नीति का मतलब ये भी है कि हमेशा सतर्क रहो, किसी पर भी अंधविश्वास मत रखो, खासकर उन लोगों पर जो तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताते हैं।
उनका व्यवहार और बातें देखकर ही तुम्हें उनकी असलियत समझनी होगी। दोस्ती और रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छे होंगे। कभी कभी लोग अपनी स्वार्थी मनोदशा के चलते तुम्हारे साथ दुश्मनी भी कर सकते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? चाणक्य की इस नीति को अपनाने के लिए सबसे जरूरी है समझदारी और सावधानी। अपने नजदीकी लोगों के व्यवहार पर ध्यान दो। अगर कोई बार बार तुम्हारे बारे में गलत बातें करता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या तुम्हारे काम में बाधा डालता है, तो उसे नजरअंदाज मत करो। बातचीत और व्यवहार के संकेतों को समझो। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा सच जानता हो या तुम्हारे हित में काम करता हो। अपने दिल की सुनो, पर दिमाग से भी सोचो। किसी भी रिश्ते में आंख मूंद कर भरोसा मत करो। एक उदाहरण, मान लो एक बिजनेस पार्टनर जो तुम्हारा दोस्त भी है, वह शुरुआत में तुम्हारे साथ मिलकर काम करता है, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारे सामने नहीं पर तुम्हारे पीछे तुम्हारे व्यापार के राज दूसरों को बताने लगता है या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सामने वह दोस्त की तरह लगता है, पर अंदर से तुम्हारा नुकसान करने वाला दुश्मन है। इस स्थिति में चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हमें ऐसे रिश्तों को पहचान कर सावधानी बरतनी चाहिए, वरना हमारी तरक्की रुक सकती है। नीति 12, अपने लक्ष्य की दिशा में चलो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे इरादों को कमजोर न कर सके। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर इंसान के सामने चुनौतियां और विरोधी आते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सेट करता है तो उसके सपनों को नकारने वाले, उसे कमजोर दिखाने वाले, उसे गिराने की कोशिश करने वाले हमेशा मिलेंगे। लेकिन असली ताकत यही है कि तुम इन सब से डर कर पीछे न हटो, बल्कि अपने उद्देश्य पर अडिग रहो। पर साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि अपने इरादों को कमजोर न होने दो। मतलब ये कि न तो अंदर से कमजोर होना, न ही बहकावों में आना। दुनिया में कई तरह के लोग होंगे, कुछ मदद करेंगे, कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और कुछ तो चुपचाप तुम्हें नीचे गिराने का इंतजार करते रहेंगे। इस नीति का असली संदेश है मन की दृढ़ता और सतर्कता। मनोबल इतना मजबूत होना चाहिए कि तू किसी भी विपरीत परिस्थिति से न डरे, पर दिमाग इतना तेज और सतर्क भी होना चाहिए कि कोई भी बाहरी या अंदरूनी ताकत तेरे सपनों को कमजोर न कर पाए। चाणक्य बताते हैं कि इरादे टूटना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब इरादा टूटता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र और फोकस्ड रहो। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे चुनौती समझो, लेकिन ध्यान रखना कि आत्मसंदेह, आलस और बहकावे के जाल में न फंसो। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। अगर कोई निगेटिव बात करे तो उसे अपने मन की दीवार से बाहर फेंक दो। चाणक्य की यह नीति बताती है कि जब इरादे मजबूत हों तो बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। एक उदाहरण, मान लो तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया। परिवार वाले, दोस्त, समाज वाले कहते हैं तुम्हारा ये फैसला गलत है, पढ़ाई पूरी कर लो पहले, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन तुमने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। रात दिन मेहनत की, नई चीजें सीखी, गलतियों से सीखा और अंत में सफलता हासिल की। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, आज वही तुम्हारे कायल हैं। यही चाणक्य की सीख है, अपनी मंजिल की तरफ डटे रहो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। नीति 13, धैर्य और समय के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, बिना धैर्य के कदम उठाते हैं, उनका रास्ता जल्दी रुक जाता है। असली विजेता वही होता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखता है और समय को अपना साथी बनाता है। समय ही वह गुरु है जो इंसान को परिपक्व बनाता है, उसकी गलतियों से सीखकर उसे बेहतर बनाता है। बिना समय और धैर्य के हमारी मेहनत अधूरी रह जाती है और हम असफलता के भय में गिर जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मेहनत करते रहना है, विश्वास बनाए रखना है और कठिनाइयों को सहते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। समय के साथ इंसान की समझदारी बढ़ती है, परिस्थितियां बदलती हैं और अवसर आते हैं। अतः धैर्य ही सफलता की चाबी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
जब आप अपने सपनों को पाने के लिए काम कर रहे हो तो याद रखो, हर कदम पर धैर्य रखो, जल्दी ना हारो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों। कई बार इंसान सफल होने के करीब होता है लेकिन धैर्य खो देता है और हार मान लेता है। चाणक्य की सीख के अनुसार धैर्य का मतलब है लगातार प्रयास करना, समय के अनुसार अपनी रणनीति को सुधारना और विश्वास बनाए रखना। समय के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो जिसने कई बार परीक्षा में फेल हो चुका है। लोग कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत की, अपनी कमजोरियों को समझा, पढ़ाई का तरीका बदला और अंत में सफलता हासिल की। यह सब धैर्य और समय के कारण संभव हुआ। यदि तुमने जल्दी हार मान ली होती तो यह सफलता कभी नहीं मिलती। नीति 14, अपने काम को इतना परफेक्ट करो कि तुम्हें काम की जरूरत न पड़े, लोग तुम्हारे काम के लिए तुम्हें खोजें। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अपने कार्यों में इतना निपुण और परिपूर्ण बनना चाहिए कि उसे खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े। जब आपका काम, आपका हुनर और आपकी योग्यता इतनी मजबूत हो जाए कि लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करें, आपकी खोज करें, तो समझो आप सफलता के दरवाजे पर पहुंच गए। इसे साधारण शब्दों में कहें तो आपकी काबिलियत आपकी पहचान बन जाए। इस नीति का मतलब यह है कि बाहर के दिखावे या झूठे दावों से ज्यादा महत्व अपने असली काम का होता है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करता है, उसका काम खुद ही उसके लिए बात करता है। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और अपनी योग्यता के दम पर तरक्की पाते हैं। चाणक्य का संदेश है कि दूसरों की राय पर ध्यान देने की जगह खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि दुनिया तुम्हें खोजे। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई काम करें, उसे आधे अधूरे या कम मेहनत से न करें। चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया बिजनेस हो, अपने काम में परफेक्शन लाओ। लगातार अपनी स्किल्स को सुधारो, सीखते रहो और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। इससे न सिर्फ तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा, बल्कि लोग भी तुम्हें आपकी काबिलियत के लिए पहचानेंगे। दूसरों की बातों या आलोचनाओं की परवाह करने की बजाय अपने काम पर पूरा फोकस रखो। एक दिन तुम्हारा नाम ही तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। एक उदाहरण, मान लो तुम एक यूट्यूबर हो। अगर तुम अपने वीडियो की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दोगे, कंटेंट ऐसा बनाओगे जो लोगों के दिलों को छू जाए और लगातार सुधार करते रहोगे, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें खोजेंगे, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तुम्हारे वीडियो वायरल होंगे। इसके उलट अगर तुम बिना मेहनत के वीडियो बनाओगे या कॉपी करोगे तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। नीति 15, जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार करते हैं, उन्हें कभी अपनी तरक्की का मौका मत देना। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं कि जब इंसान सफल हो रहा होता है तो कई लोग उसके पीछे बुरी नीयत से खड़े रहते हैं। ये लोग तुम्हारे कमजोर पड़ने का इंतजार करते हैं ताकि तुम्हें नीचा दिखा सकें, तुम्हारी मेहनत को बेकार कर सकें। ऐसे लोग न सिर्फ तेरे दुश्मन हो सकते हैं, बल्कि कई बार वे तुम्हारे ही करीबी भी हो सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रयासों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वे कभी तुम्हें गिरा न सकें। तुम्हारी तरक्की में ऐसा जाल डालो कि कोई भी उसे तोड़ न पाए। इस नीति का असली संदेश है सतर्कता और मजबूती। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना भी जरूरी है। जब तुम्हें पता हो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है, तो अपनी रणनीति ऐसी बनाओ कि वे कभी सफल न हो पाएं। इसका मतलब ये भी है कि अपनी असली ताकत पहचानो और उसे बढ़ाओ ताकि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कामयाब ना हो। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो अपनी मेहनत और ध्यान को दोगुना कर दो। उन्हें यह महसूस न होने दो कि वे तुम्हें गिरा सकते हैं। अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ और लगातार अपने काम को सुधारते रहो। इसके साथ ही अपने चारों ओर के लोगों को समझो, कौन तुम्हारा सच्चा समर्थक है और कौन तुम्हारा विरोधी। अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पहचानो और उनसे निपटने के लिए तैयार रहो। एक उदाहरण, मान लो तुमने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। तुम्हारे कुछ पुराने साथी या प्रतिस्पर्धी चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं या तुम्हारे काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हार नहीं मानते
अपनी मेहनत जारी रखते हो, अपनी रणनीति सुधारते हो और अंत में वे सभी तुम्हारे आगे हार मान लेते हैं। यही चाणक्य की नीति का असली सार है। अपने विरोधियों को कभी मौका मत दो। नीति 16, धोखेबाजों को अपने जीवन में जगह मत दो, चाहे वे रिश्तेदार ही क्यों न हो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को ही जगह देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी नजदीकी रिश्तेदार हो, तुम्हें धोखा देता है या तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही बेहतर है, क्योंकि धोखा और विश्वासघात इंसान की तरक्की और मानसिक शांति दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। रिश्तों की अहमियत जरूर होती है, लेकिन अगर रिश्ते तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगें, तो उन रिश्तों को संभालना नहीं बल्कि दूर करना जरूरी होता है। चाणक्य की यह नीति इस बात पर जोर देती है कि जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा से समझौता मत करो। किसी भी तरह के धोखेबाज या छल करने वाले को अपने दिल और घर में घुसने का मौका मत दो, क्योंकि ऐसे लोग धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकते हैं, तुम्हारे सपनों को चूर चूर कर सकते हैं। तुम्हें हमेशा जागरूक रहना होगा और पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी किसी रिश्तेदार या परिचित का व्यवहार तुम्हारे साथ गलत लगे, बार बार झूठ बोले, धोखा दे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसके साथ दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। हो सकता है कि शुरुआत में ये कठिन लगे, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, पर याद रखो कि अपना मानसिक और भावनात्मक सुख सबसे जरूरी है। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए, जो अगर टूट जाए तो उसका मतलब है कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए हानिकारक है। अपने आप को सकारात्मक और सच्चे लोगों के साथ घेरो, जो तुम्हारी तरक्की में मदद करें। एक उदाहरण, मान लो तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो हमेशा तुम्हारी बातों को गलत समझता है, तुम्हारे काम में बाधा डालता है और पीछे से तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, तुम्हें बार बार धोखा देता है। ऐसे में चाणक्य की सीख के अनुसार उस व्यक्ति से दूरी बनाना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके कारण तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। नीति 17, सफलता पाने के लिए अपने काम को एकाग्रचित्त होकर करो, बिखराव से बचो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने काम को पूरी एकाग्रता और फोकस के साथ करे। जब हम अपने कार्यों में बिखराव दिखाते हैं, एक साथ कई कामों में उलझ जाते हैं या ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, तो न तो कोई काम सही से होता है और न ही सफलता मिलती है। एकाग्रता वह शक्ति है जो इंसान को अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। बिना फोकस के मेहनत करना जैसे बिना दिशा के चलना है। चाणक्य की यह नीति हमें बताती है कि सफलता के लिए एक काम पर पूरा ध्यान देना और उसे पूर्ण रूप से पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। काम में एकाग्रचित्तता से न केवल गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि समय और ऊर्जा की बचत भी होती है। जब मन इधर उधर भटकता है, तो हम अपनी ऊर्जा बेकार कर देते हैं और मन में भ्रम पैदा होता है। इसीलिए काम के प्रति समर्पण और फोकस सफलता की कुंजी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई काम शुरू करें, उस पर पूरा ध्यान दें। मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी भी तरह की ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूरी बनाएं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरी लगन और फोकस के साथ करें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस चला रहे हैं, तो छोटे छोटे कामों में फंसने के बजाय मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे काम की गुणवत्ता बेहतर होगी और सफलता के रास्ते साफ होंगे। ध्यान रखो, जो कुछ भी करो पूरी लगन और समर्पण से करो। अपने मन को उस काम में डुबो दो, ताकि कोई दूसरी बात तुम्हारा ध्यान भंग न कर सके। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। एक उदाहरण, माना तुम एक छात्र हो जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। अगर तुम हर विषय में थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे, तो कहीं भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम एक एक विषय को गहराई से समझो, उससे पूरी लगन से पढ़ो और अन्य बातों को अलग रखो, तो तुम अपनी परीक्षा में जरूर सफल हो जाओगे। नीति 18, सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। इस नीति का अर्थ चाणक्य बताते हैं कि सफलता और तरक्की का एक बहुत बड़ा रहस्य है, वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। केवल सही निर्णय लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही समय पर लेना भी जरूरी है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो परिस्थिति, समय और स्थिति को समझकर निर्णय लेता है। गलत समय पर लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वह कितना भी सही क्यों न हो। इस नीति का मूल संदेश है कि जल्दीबाजी में या घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि धैर्य और समय का सम्मान करते हुए लिया गया निर्णय सफलता की गारंटी होता है। इसलिए जीवन में परिस्थितियों का अच्छी तरह मूल्यांकन कर, सही वक्त का इंतजार कर, समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि एक निर्णय तभी बुद्धिमानी पूर्ण होता है जब वह परिस्थिति के अनुरूप हो और समय के अनुकूल हो। ऐसा निर्णय जो न केवल वर्तमान में लाभ दे बल्कि भविष्य के लिए भी हितकारी हो, उसे ही सही निर्णय कहा जाता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी न करें। परिस्थिति, उपलब्ध संसाधनों और संभावित परिणामों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें। मित्रों, परिवार या अनुभवी लोगों की सलाह लें, लेकिन अंत में स्वयं सोच समझकर सही समय और सही निर्णय लें। उदाहरण के लिए, नौकरी बदलना, बड़ा निवेश करना या कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना, ये सब निर्णय सही समय पर ही सफल होते हैं। धैर्य और सोच विचार से लिए गए निर्णय आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। एक उदाहरण, मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर तुम बिना सही योजना और सही समय का इंतजार किए तुरंत काम शुरू कर दोगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि तुम बाजार का अध्ययन कर सही समय और योजना बनाकर कदम बढ़ाओगे तो सफलता निश्चित है। कई बार समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। नीति 19, जो अपने क्रोध को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता होता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वह उसका अपना क्रोध है। क्रोध इंसान की बुद्धि और समझदारी को खत्म कर देता है। एक भीड़ में क्रोधित होकर लाए गए फैसले अक्सर विनाशकारी साबित होते हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही असली जीत है। क्रोध हमें अपनी सोचने समझने की शक्ति से दूर ले जाता है, जिससे हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो गुस्से को शांत रखकर स्थिति को ठीक से समझे और सोच समझकर निर्णय ले। चाणक्य के अनुसार क्रोध से लड़ना नहीं बल्कि उसे शांत करना असली शक्ति है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको कोई ऐसा हालात मिले जिसमें आप गुस्सा महसूस करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर रुकें। गहरी सांस लें, स्थिति को ठंडे दिमाग से देखें और फिर प्रतिक्रिया दें। खासकर जब आप काम, परिवार या दोस्तों के साथ हों तो क्रोध को नियंत्रण में रखना आपकी सोच को बेहतर बनाता है और संबंधों को मजबूत करता है। इससे आप न केवल अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान निकाल पाओगे बल्कि दूसरों का सम्मान भी प्राप्त करोगे। ध्यान रखो, क्रोध से लड़ना या उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना और सही तरीके से नियंत्रित करना जरूरी है। यह आपकी मानसिक शांति और सफलता का राज है। एक उदाहरण, मान लो ऑफिस में कोई सहकर्मी तुम्हारे काम की आलोचना करता है और तुम गुस्से में आकर तुरंत पलटवार करते हो। इससे माहौल खराब होता है और तुम खुद नुकसान में पड़ जाते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुककर शांतिपूर्वक उसकी बात सुनो और समझदारी से जवाब दो तो समस्या हल हो जाती है और रिश्ते भी मजबूत रहते हैं। नीति 20, अपने वक्त और ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत खर्च करो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। इस नीति का अर्थ, चाणक्य यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं कि जीवन में हम अपनी कीमती ऊर्जा और समय को सही जगह लगाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे अच्छे प्रयासों और सफलता की कद्र नहीं करते बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने या गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर अपना समय, ध्यान और मेहनत व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा उन पर लगाते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करते तो तुम्हारा विकास रुक जाता है और मन भी थक जाता है। इस नीति का मुख्य संदेश है अपनी ऊर्जा को समझदारी से निवेश करना। अपने आप को मूल्यवान समझो और अपनी ताकत को उन्हीं लोगों और कामों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। जिनका उद्देश्य तुम्हारी तरक्की है उनके साथ समय बिताओ और जो तुम्हारे विकास में बाधा डालें उनसे दूरी बनाओ।
यह नीति हमें सिखाती है कि सफल व्यक्ति अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है और नकारात्मकता से खुद को बचाता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई व्यक्ति या समूह तुम्हें बार बार नीचा दिखाए या तुम्हारे प्रयासों को नकारे, तो उसकी बातों पर ध्यान न दो। उसकी ऊर्जा को समझो और खुद को उसकी नकारात्मकता से दूर रखो। अपनी मेहनत, समय और ध्यान उन कामों पर लगाओ जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त या सहकर्मी तुम्हारी सफलता से जलता है और तुम्हारे पीछे बुरी बातें करता है, तो उससे दूरी बनाना बेहतर है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और अपनी तरक्की पर फोकस करो। एक उदाहरण, मान लो तुम किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो और कुछ लोग तुम्हारे प्रयासों की तारीफ करने की बजाय मजाक उड़ाते हैं या तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन कमजोर होगा और मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर अपनी तैयारी में लग जाओगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। नीति 21, अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हमारे बोलने के तरीके और हमारे शब्द बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। एक गलत शब्द जो बिना सोच विचार के निकलता है, वह कई बार रिश्तों को नुकसान पहुंचा देता है, विश्वास को तोड़ देता है और कई बार हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि बोलते समय हमेशा संयम और विवेक रखना चाहिए। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम सोच समझकर और सही ढंग से बोलेंगे तो लोग हमें सम्मान देंगे और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में, क्रोध में या अधीरता में कुछ भी बोल देते हैं तो उसका असर हमारे और दूसरों के जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी से बात करें, खासकर मुश्किल या तनावपूर्ण समय में, तो पहले सोचें कि क्या कहना सही है और क्या गलत। गुस्से में आकर या जल्दीबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को परखें और समझदारी से चुनें। कोशिश करें कि आपकी बातें सकारात्मक और समझदार हों। इससे न केवल आपके रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि लोग आपकी बातों को महत्व भी देंगे। एक उदाहरण, मान लीजिए काम के दौरान कोई सहकर्मी आपके साथ असमझदारी कर देता है और आप गुस्से में आकर उसे कुछ कठोर शब्द कह देते हैं। बाद में आपको उस बात का पछतावा होता है और माहौल खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप उस समय शांत रहकर सोच समझकर जवाब देते तो स्थिति शांत रहती और रिश्ते भी बेहतर बने रहते। नीति 22, जो समय के महत्व को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य का मानना है कि समय सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा संसाधन है। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। समय न तो रुका रहता है न ही लौटता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना और उसे बेकार न जाने देना अत्यंत आवश्यक है। यह नीति हमें बताती है कि आलस्य, विलंब और समय की अनदेखी हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं वे जीवन में कहीं आगे निकल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय की कद्र करना और उसका सही उपयोग करना ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपनी दिनचर्या और कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हर पल का सदुपयोग हो। काम को टालना या आलस करना समय की बर्बादी है। पढ़ाई हो, काम हो या कोई अन्य कार्य, हमेशा समय के प्रबंधन का ध्यान रखें। दिन का एक एक मिनट मूल्यवान है, इसलिए उसे व्यर्थ में न गवाएं। समय का सही उपयोग आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा और सफलता सुनिश्चित करेगा। आप अपने मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य व्यर्थ की आदतों पर नियंत्रण रखें ताकि आपका समय बर्बाद न हो। समय की कद्र करना सीखें और जो काम आज करने हैं उन्हें कल पर टालें नहीं। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। एक उदाहरण, मान लीजिए कोई छात्र अपनी पढ़ाई को टालता रहता है और समय पर तैयारी नहीं करता। परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में असफल हो सकता है। वहीं जो छात्र समय का सही प्रबंधन करता है, पढ़ाई समय पर करता है, वह निश्चित ही सफल होगा। नीति 23, सही मित्र चुनना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस नीति का अर्थ,
चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सफलता या असफलता में उसके साथ चलने वाले मित्रों का बड़ा हाथ होता है। सही मित्र आपको सही मार्ग पर ले जाते हैं, आपकी कमियों को समझते हैं और आपकी मदद करते हैं, जबकि गलत मित्र आपके विकास में बाधा डालते हैं, आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं और आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति का मूल संदेश यह है कि अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। जो लोग आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन का स्रोत हों, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं। चाणक्य के अनुसार जीवन में ऐसे मित्रों का होना बहुत जरूरी है जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहें और आपकी तरक्की में सहायक बने। गलत संगत से बचना चाहिए क्योंकि वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व और सोच को नकारात्मक दिशा में ले जाती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी से दोस्ती करें तो उसकी सोच, आदतें और आपके प्रति उसके व्यवहार को अच्छे से समझें। जिन लोग में अच्छाई, ईमानदारी और समर्थन की भावना हो, उन्हीं से मित्रता करें। नकारात्मक सोच वाले, झूठ बोलने वाले या जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। अपने मित्रों के साथ समय बिताएं जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। दोस्तों का प्रभाव आपके फैसलों, आदतों और जीवन शैली पर बहुत गहरा होता है, इसलिए मित्रों का चुनाव सावधानी से करें। एक उदाहरण, मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, एक जो पढ़ाई और मेहनत में तुम्हारा सहयोग करता है और दूसरा जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। यदि तुम पहले दोस्त के साथ रहोगे तो तुम सफल बनोगे, लेकिन दूसरे के साथ रहने पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नीति 24, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा समर्पण सफलता की पहली सीढ़ी है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बताया है, समर्पण। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन और ईमानदारी से समर्पित होते हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सिर्फ मन लगाकर काम करना ही काफी नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति स्थिरता, दृढ़ संकल्प और पूरी मेहनत से जुड़े रहना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, वही सच्चा विजेता होता है। समर्पण से ही व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमता को पहचान पाता है और उसे अपने काम में सफल होने का रास्ता मिल जाता है। बिना समर्पण के कोई भी योजना अधूरी रहती है और प्रयास विफल हो जाते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से लग जाएं। रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराएं नहीं और न ही हार मानें। अपने काम के प्रति निष्ठा रखें और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हो या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पूरी लगन और समर्पण से काम करें। समर्पण का मतलब यह भी है कि आप अपने लक्ष्य के लिए जरूरी बदलाव स्वीकार करें और अपनी पुरानी गलत आदतों को छोड़ दें। इस तरह आपकी सफलता निश्चित है। एक उदाहरण, मान लो तुम एक स्टूडेंट हो जो डॉक्टर बनना चाहता है। अगर तुम हर दिन मेहनत कर पढ़ाई करते रहो तो कठिनाई आएगी, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटोगे। ऐसा समर्पण तुम्हें डॉक्टर बनने के सपने के करीब ले जाएगा। नीति 25, धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी आपको संभाले रखती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार प्रयास और संयम की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्यवान होते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर बिना घबराए, बिना हारे निरंतर बढ़ते रहते हैं। धैर्य आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। जब जीवन में संकट आते हैं तब धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने गुस्से या निराशा पर काबू पाकर समझदारी से समाधान ढूंढता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है, वह अक्सर अपने सपनों से दूर हो जाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने जीवन में स्थिरता और सफलता नहीं पा सकता। धैर्य की ताकत से व्यक्ति कठिनाइयों को सहकर भी आगे बढ़ता है और अंत में विजेता बनता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी कोई समस्या या कठिनाई आए तो घबराएं नहीं, समझदारी से सोचें और समाधान खोजने में लग जाएं। अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास बनाए रखें और समय समय पर अपने प्रयासों की समीक्षा करते रहें।
जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए हमेशा शांत दिमाग से काम लें। धैर्य रखकर आप न केवल अपने जीवन में तनाव कम कर पाएंगे, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। परिवार, दोस्त या कार्यस्थल में भी धैर्य से आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। एक उदाहरण, मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपको कई बार अस्वीकृति मिलती है। यदि आप धैर्य रखेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य के बिना कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता। नीति 26, अपने दुश्मनों को भी संभाल कर रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में दुश्मन या विरोधी होना स्वाभाविक है, परंतु यह जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा नकारात्मक ही हो। वे हमारी कमजोरी और ताकत दोनों को पहचानते हैं और हमें सुधारने का अवसर भी देते हैं। इसलिए दुश्मनों को नजरअंदाज करने या उनसे घृणा करने की बजाय उनकी चालाकी और कार्यशैली को समझना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों से सीखता है, उनकी रणनीतियों को समझता है, वही असली बुद्धिमान कहलाता है। दुश्मन हमारे विकास की कसौटी हैं। उनकी हर चाल से सावधान रहना, उनसे निपटना और आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपके खिलाफ कोई विरोध या नकारात्मकता आए तो घबराएं नहीं, उसकी वजह समझने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस अनुभव का इस्तेमाल करें। दुश्मनों के व्यवहार से सीखें कि आपको किन कमजोरियों को सुधारना है। ध्यान रखें कि गुस्से में आकर या बदले की भावना से काम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, बल्कि चाणक्य की नीति के अनुसार समझदारी से स्थिति का विश्लेषण करें और सोच समझकर कदम उठाएं। एक उदाहरण, मान लीजिए कोई सहकर्मी आपके खिलाफ अफवाह फैलाता है। इसके बजाय आप उस बात को अनदेखा करने या गुस्से में आकर उल्टा जवाब देने के बजाय अपनी मेहनत और काम से साबित करें कि आप बेहतर हैं। इससे न केवल आपका मान बढ़ेगा, बल्कि दुश्मन भी आपकी काबिलियत को समझेगा। नीति 27, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसे कभी कम मत समझो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि असली धन केवल सोना चांदी या संपत्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान है। ज्ञान वह अमूल्य संपत्ति है जो न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। यह आपके जीवन को सफल बनाने और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। जब आपके पास सही और गहरा ज्ञान होता है तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि पढ़ाई, सीखने और खुद को अपडेट करते रहने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ बदलती दुनिया में ज्ञान का महत्व और भी बढ़ जाता है। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में लगातार लगा रहता है, वह सदैव समृद्धि की ओर बढ़ता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने क्षेत्र से जुड़ी हर नई जानकारी को सीखने का प्रयास करें। किताबें पढ़ें, अच्छे गुरुओं से सीखें और अनुभवों से ज्ञान बढ़ाएं। आलस्य या अहंकार के कारण ज्ञान को हल्के में न लें। जब आप ज्ञान को अपनी ताकत बनाएंगे तो आपके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। कामयाबी के लिए आपको न केवल ज्ञान लेना होगा, बल्कि उसे लागू भी करना होगा। ज्ञान को तभी सही अर्थ में उपयोग किया जाता है जब वह आपके व्यवहार और सोच में दिखाई दे। एक उदाहरण, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ पूंजी होना काफी नहीं है। उस क्षेत्र का ज्ञान होना जरूरी है कि कैसे मार्केट काम करता है, ग्राहकों की जरूरतें क्या हैं और प्रतिस्पर्धा कैसी है। जो लोग इस ज्ञान को हासिल करते हैं वे सफल होते हैं। नीति 28, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि अहंकार, चाहे वह कितनी भी छोटी मात्रा में हो, इंसान की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है तो उसकी सोच संकुचित हो जाती है और वह सही निर्णय लेने में असफल रहता है। अहंकार से इंसान अपनी गलतियों को नहीं मान पाता और सीखने से दूर हो जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि विनम्रता और खुद की आलोचना करना जरूरी है ताकि हम लगातार सुधार कर सकें। अहंकार की वजह से इंसान अपने सही दोस्तों, गुरु या मार्गदर्शक से भी दूर हो सकता है जो उसकी तरक्की के लिए जरूरी होते हैं।
इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने मन में हमेशा यह बात बनाए रखें कि आप भी गलतियां कर सकते हैं और सीखने की जरूरत है। जब भी कोई आपकी गलती बताए, उसे सम्मान दें और उस पर सुधार करने की कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों की बात सुनें, उनका नजरिया समझें और घमंड को खुद से दूर रखें। अहंकार से बचकर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, अपने कार्य में बेहतर निर्णय लेंगे और जीवन में स्थिरता प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखकर आप महान बन सकते हैं। एक उदाहरण, अगर कोई अधिकारी या बॉस अपने अहंकार के कारण कर्मचारियों की बात नहीं सुनता, तो संगठन में विघ्न और समस्या बढ़ती है। वहीं जो विनम्र होकर अपने कर्मचारियों की सुनता है, वह संगठन को सफलता की ओर ले जाता है। नीति 29, समय का सदुपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है, वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। समय का सही उपयोग करना हर सफल इंसान की सबसे बड़ी आदत होती है। समय की कीमत तभी समझ आती है जब उसे खो दिया जाए। जो व्यक्ति समय के साथ तालमेल रखता है, वह हमेशा सफल होता है। समय की अनदेखी करना, आलस्य या विलंबता से काम लेना जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को अपने हर काम के लिए समय निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से लग जाना चाहिए। समय का सदुपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है, क्योंकि यही वह संसाधन है जो वापस नहीं आता। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें कि आपको क्या क्या करना है। बिना सोच विचार के समय खराब न करें। मोबाइल, सोशल मीडिया या अनावश्यक बातों में अपना समय व्यर्थ न गवाएं। अपने कामों को प्राथमिकता दें और मेहनत से उन्हें पूरा करें। जब आप समय का सम्मान करेंगे, तो आपको भी समय आपका सम्मान करेगा। यह आदत आपको न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफल बनाएगी। एक उदाहरण, अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई के लिए रोज समय तय करता है और उसे पूरा करता है, तो वह अच्छे परिणाम पाता है। वहीं जो समय गंवाता है, वह पीछे रह जाता है। नीति 30, सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय आपका साथ निभाए। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सच्चे मित्र की कीमत समझना बहुत जरूरी है। सच्चा मित्र वह होता है जो केवल सुख दुख के समय आपके साथ खड़ा रहे, न कि केवल खुशियों में। ऐसे मित्र की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। चाणक्य ने कहा है कि कई लोग दोस्त बनने का दावा करते हैं, लेकिन असली दोस्त वही है जो आपकी कमजोरी को समझे, आपके लिए सही सलाह दे और संकट में आपका सहारा बने। ऐसे मित्र आपके मनोबल को बढ़ाते हैं और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए और अपने मित्रों के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। नकली मित्रों से बचकर सच्चे मित्रों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी नए व्यक्ति से दोस्ती करें, तो उसे समझने की कोशिश करें कि वह आपके लिए कितना ईमानदार और विश्वसनीय है। संकट के समय उनके व्यवहार को देखें। अपने सच्चे मित्रों का सम्मान करें और उनकी मदद करें। ध्यान रखें कि दोस्ती सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी निभानी चाहिए। अपनी दोस्ती में सम्मान, भरोसा और समझदारी रखें। एक उदाहरण, अगर आपका कोई दोस्त आपकी नौकरी चली जाने पर आपका सहारा बनता है, आपको हिम्मत देता है, तो वही सच्चा मित्र कहलाता है। वहीं जो केवल खुशियों में आपके साथ होता है लेकिन मुसीबत में गायब हो जाता है, वह मित्र नहीं होता। नीति 31, अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, इसलिए ज्ञान की खोज कभी न छोड़ो। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि अज्ञानता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और यह उसे जीवन में पीछे कर देती है। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता और गलत रास्तों पर भटक सकता है। अज्ञानता ही भय, भ्रम और कष्टों का मूल कारण है। इसलिए ज्ञान की खोज करना और सीखते रहना जीवन का परम धर्म होना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो अंधकार में उजाला करती है और इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। अज्ञानता से लड़ने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
यह नीति हमें यह भी समझाती है कि ज्ञान पाने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती, हर समय सीखते रहना जरूरी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, किसी अनुभवी से सीखना हो या अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना हो। जब भी कोई गलती हो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अज्ञानता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने आसपास के ज्ञान के स्रोतों को पहचानो और उनका सदुपयोग करो। इंटरनेट, किताबें, गुरु या अनुभव सभी ज्ञान के भंडार हैं। इससे तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे और जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक उदाहरण, अगर कोई व्यापारी अपने क्षेत्र का ज्ञान नहीं रखता तो वह बाजार में टिक नहीं पाता। वहीं जो निरंतर नया सीखता रहता है, बदलते समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करता रहता है, वह सफल होता है। नीति 22, धैर्य और संयम ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने बताया है कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी गुण धैर्य और संयम है। जब हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहते हैं तो हम सही फैसले ले पाते हैं और कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। अधीरता और जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हानि पहुंचाते हैं। धैर्य रखने से मन मजबूत होता है और हम हर प्रकार के तनाव और दबाव को सहन कर पाते हैं। संयम से हमारे विचार और व्यवहार नियंत्रित रहते हैं, जिससे हम अपमान, गुस्सा और झूठे निर्णय से बचते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि जो व्यक्ति धैर्य और संयम को अपनाता है वह अंततः जीवन में स्थिरता, सफलता और सम्मान पाता है। संयम और धैर्य की कमी से न केवल रिश्ते खराब होते हैं बल्कि हम अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचें। गुस्सा या जल्दीबाजी के बजाय समस्या का सही समाधान खोजने की कोशिश करें। अपने आप को भावनाओं पर काबू पाने का अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करें और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला लें। योग, ध्यान या सांस लेने की तकनीकें अपनाकर आप अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण, अगर कोई कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट में देर हो जाने से घबराकर जल्दबाजी में काम करता है तो वह गलती कर सकता है, लेकिन जो संयमित और धैर्यवान होकर योजना बनाता है वह सफल होता है। नीति 33, अपनी कमजोरी को छुपाने में बुद्धिमान बनो, क्योंकि हर कमजोरी को जान लेना शत्रु की ताकत बढ़ाता है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें छुपा कर रखता है। अपनी कमजोरियों को सबके सामने खुला छोड़ना या अज्ञानता में उन्हें उजागर करना शत्रु को मौका देता है कि वे उसका फायदा उठाएं। चाणक्य के अनुसार आपकी कमजोरी आपके खिलाफ एक हथियार बन सकती है, इसलिए इसे छिपाना जरूरी है ताकि विरोधी आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल न कर सकें। यह नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन उसे हर किसी के सामने दिखाना हानिकारक हो सकता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो ताकि उन्हें सुधारने या कमजोर न पड़ने दिया जाए, परंतु इन्हें दूसरों के सामने खुला न छोड़ो, खासकर उन लोगों के सामने जो तुम्हारे दुश्मन या प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। काम के दौरान अपनी कमजोरियों को छुपाकर अपनी ताकत पर जोर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी विषय में कमी लगती है तो उसे सीखने में समय लगाओ, लेकिन किसी भी तरह की कमजोरी को दिखाकर अपने विरोधियों को फायदा मत दो। एक उदाहरण, अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार में किसी विशेष क्षेत्र में कमजोर है तो वह उस कमजोरी को छुपाकर अपने ग्राहकों और प्रतिस्पर्धियों से छुपाएगा। यदि वह इसे जाहिर कर देगा तो उसके प्रतिस्पर्धी उसका फायदा उठा सकते हैं। नीति 34, विपत्ति में धैर्य और सही सोच ही इंसान को असली सफलता दिलाती है। इस नीति का अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सभी को संकट और विपत्ति का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति के समय धैर्य नहीं रखता, जल्दी घबराता है या गलत फैसले लेता है, वह हार जाता है। विपत्ति के समय धैर्य और शांत दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति ही असली विजेता कहलाता है। धैर्य से इंसान अपनी परिस्थिति को समझकर सही योजना बना सकता है, जिससे विपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है।
जो जल्दबाजी में काम करता है वह अधिक नुकसान करता है। इसीलिए विपत्ति के समय संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेना आवश्यक होता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य को नहीं खोना चाहिए, बल्कि उसका सहारा लेकर बेहतर फैसले लेने चाहिए। विपत्ति में संयमित रहने वाला व्यक्ति अंततः सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप किसी संकट में फंसे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक कदम पीछे हटकर स्थिति का विश्लेषण करें। अपने गुस्से या डर पर काबू रखें। धैर्य के साथ योजना बनाएं कि कैसे उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अपने अनुभवों और ज्ञान को इस्तेमाल करके समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। अगर जरूरत पड़े तो किसी विश्वसनीय मित्र या गुरु से सलाह लें। एक उदाहरण, अगर किसी व्यापारी का कारोबार अचानक घाटे में चला जाता है और वह घबराकर जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है तो वह और बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन यदि वह धैर्य से सोचकर सही कदम उठाता है तो वह संकट से उबर सकता है। नीति 35, अपने शत्रु को कभी छोटा न समझो, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका कभी मत छोड़ो। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जीवन में शत्रु हमेशा हो सकते हैं और उन्हें कम आंकना भारी पड़ सकता है। शत्रु चाहे छोटा लगे या कमजोर, उसकी कमजोरी को पकड़ना और उसका फायदा उठाना जरूरी होता है। शत्रु को नजरअंदाज करना, उसे हल्का समझना या उसकी ताकत को कम आंकना आपके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपने दुश्मन की कमजोरियों का विश्लेषण कर उसका फायदा उठाने की रणनीति बनानी चाहिए। चाणक्य के अनुसार यह नीति हमें सिखाती है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी कमजोरियों को पहचानना और उनसे निपटना बुद्धिमानी है। यह केवल युद्ध या मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? यदि आपके जीवन में कोई प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी है तो उसे कभी भी कम मत आंको। उसकी ताकत और कमजोरियों को जानो। जब भी मौका मिले उसकी कमजोरियों को समझकर सही समय पर उसका मुकाबला करो। यह नीति व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत रिश्तों में भी काम आती है। अपने विरोधियों को हल्का समझकर गलती मत करो। सतर्क और तैयार रहो। एक उदाहरण, यदि आपका कोई प्रतिस्पर्धी काम में कमजोर है तो आप अपने काम में सुधार करके उस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप उसे हल्का समझकर सतर्क नहीं रहेंगे तो वह आपकी कमजोरी पकड़ सकता है। नीति 34, विपरीत परिस्थिति में भी अवसर खोजो, क्योंकि संकट में छिपा होता है सफलता का बीज। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी है कि संकट और कठिनाइयों को केवल दुख की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनमें छिपे अवसरों को पहचानना चाहिए। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो बहुत से लोग हार मान लेते हैं या निराश हो जाते हैं, पर चाणक्य कहते हैं कि यही समय होता है जब धैर्य और बुद्धि से काम लेकर सफलता की नींव रखी जा सकती है। यह नीति बताती है कि हर समस्या में एक न एक समाधान छिपा होता है। असफलता और परेशानी को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम खुद को सुधार सकें, नई दिशा पकड़ सकें और मजबूत बन सकें। संकट का सामना कर हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी जीवन में कोई मुश्किल या बाधा आए तो घबराने के बजाय उसका विश्लेषण करें। सोचें कि इस स्थिति में आप कौन से नए रास्ते खोल सकते हैं, क्या सीख सकते हैं या कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और निराशा से दूर रहें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी नौकरी चली जाती है तो इसे अवसर समझकर नई स्किल सीखें या नया बिजनेस शुरू करें। एक उदाहरण, अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह इसे अपनी कमजोरी समझने की बजाय एक मौका समझे कि वह किन क्षेत्रों में कमजोर है और वहां सुधार करे। यही सोच उसे आगे सफलता की ओर ले जाती है। नीति 37, साथी और मित्र चुनते समय सतर्क रहो, क्योंकि सही संगत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान के विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा में उसके साथी और मित्रों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि हम अपने साथ अच्छे, समझदार और सकारात्मक लोगों को रखते हैं तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे विकास में सहायक होते हैं।
लेकिन गलत संगत से हम फंस जाते हैं, गलत फैसले करते हैं और जीवन में गिरावट आती है। इसलिए मित्र और साथी चुनते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जो व्यक्ति हमें गिराने की कोशिश करता है या हमारी प्रगति में बाधा डालता है, उसे अपने जीवन से दूर रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और तरक्की के लिए सही संगत सबसे जरूरी है। गलत लोगों के साथ रहने से हम असफलताओं में फंस सकते हैं, जबकि सही साथी हमें आगे बढ़ाते हैं। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दोस्तों, काम के सहयोगियों और समाज में जिन लोगों के साथ आप अधिक समय बिताते हैं, उनका व्यवहार और सोच समझो। जो लोग तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, उनके साथ अधिक समय बिताओ। गलत संगत से बचो और ऐसी संगत बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। यदि किसी दोस्त या साथी का व्यवहार नकारात्मक हो तो उससे दूरी बना लेना ही ठीक है। एक उदाहरण, अगर कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है और उसके दोस्त भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो उसका उस संगत से बचना चाहिए। इसके बजाय जो दोस्त मेहनती और समझदार हों, उनके साथ रहना चाहिए ताकि वे उसकी प्रगति में मदद करें। नीति 38, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और फल की चिंता मत करो, सफलता अपने आप साथ चलती है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने कर्मों पर पूरा ध्यान और विश्वास रखना चाहिए, न कि केवल उनके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं तो सफलता धीरे धीरे जरूर हमारे कदम चूमती है। फल को लेकर चिंता करना और उससे परेशान होना मन की शांति छीन लेता है और कर्म में बाधा डालता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि कर्म में पूर्णता और लगन आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता हमें व्यर्थ की चिंता और तनाव में डाल सकती है। सफल लोग वे होते हैं जो मेहनत में जुटे रहते हैं, न कि परिणामों की चिंता में। यह विचार मनोबल बढ़ाता है और निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित करता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आप कोई काम करें, पूरी मेहनत और लगन के साथ करें। अपने काम में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। सफलता के लिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखें, लेकिन नतीजे को लेकर बेचैनी या घबराहट न करें। ध्यान रखें कि हर सफल व्यक्ति ने शुरुआत में कई बार असफलता देखी होती है, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। एक उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे हर दिन पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। परीक्षा के नंबरों को लेकर तनाव लेना सही नहीं। जो मेहनत करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। नीति 39, सफलता की राह में अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होता। चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या जीवन की कोई भी चुनौतियां, अनुशासन के बिना सफलता दूर की बात है। अनुशासन का मतलब है अपनी दिनचर्या, कार्यशैली और सोच में नियमितता और नियम बनाना। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ अपने कार्य करता है, वह अपने समय का सही उपयोग करता है, खुद को नियंत्रित रखता है और कठिनाइयों में भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता का सीधा रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या को निर्धारित करें, समय का सही उपयोग करें और आलस से बचें। हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डालें। अपनी आदतों को सुधारें और खुद को नियंत्रित करना सीखें। यह अनुशासन न केवल काम के लिए बल्कि आहार, स्वास्थ्य और मनोदशा के लिए भी जरूरी है। इससे जीवन में स्थिरता और लक्ष्य की प्राप्ति आसान होती है। एक उदाहरण, अगर कोई छात्र पढ़ाई में सफल होना चाहता है तो उसे रोजाना पढ़ाई का समय निर्धारित करना होगा और बिना विचलित हुए उस समय पढ़ाई करनी होगी। अगर वह आलस करेगा या समय का गलत उपयोग करेगा तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगी। नीति 40, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई मित्र या हथियार नहीं होता। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दुनिया में चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, लेकिन ज्ञान के बिना इंसान असहाय होता है। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। यह नीति हमें समझाती है कि लगातार सीखते रहना, नई चीजें जानना और अपने विचारों को विकसित करना आवश्यक है। ज्ञान से ही हम अपने निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं।
मुश्किल हालात में समझदारी से काम करते हैं और दूसरों के मुकाबले आगे रहते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान की महत्ता समझता है और उसे बढ़ाने का प्रयास करता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो न केवल बाहरी लड़ाई में बल्कि अंदरूनी लड़ाई जैसे आत्म सुधार, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में भी मदद करता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? रोजाना कुछ नया सीखने का प्रयास करो, चाहे वह किताबें पढ़ना हो, नए लोगों से बात करना हो या अपने अनुभवों से सीखना हो। ज्ञान हमेशा बढ़ाओ। अगर आप अपने काम या जीवन में सफल होना चाहते हो तो केवल मेहनत नहीं, समझदारी और ज्ञान भी जरूरी है। अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो और उसे अमल में लाओ। एक उदाहरण, अगर कोई व्यापारी केवल मुनाफे के पीछे भागता है लेकिन बाजार, ग्राहकों और नए ट्रेंड को समझने की कोशिश नहीं करता तो वह जल्दी पिछड़ जाएगा। लेकिन जो व्यापारी लगातार नया सीखता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वही समय के साथ तरक्की करता है। नीति 41, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा बल है जो कठिन समय में भी आपको स्थिर रखता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने बताया है कि जीवन में धैर्य और संयम का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और संयम से काम लेता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना रास्ता खोज लेता है। धैर्य से व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। संयम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का आधार होता है, चाहे वह काम का तनाव हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई आर्थिक समस्या। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि उत्तेजित होकर या जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। धैर्य और संयम के साथ सोच समझकर कदम उठाने से ही स्थायी सफलता मिलती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो गहरी सांस लें, शांति बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसले न करें। परिस्थिति का विश्लेषण करें और अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें। धैर्य का अभ्यास करने के लिए योग, ध्यान या सांस की तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। संयम और धैर्य से ही आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और उनका समाधान निकाल पाओगे। एक उदाहरण, अगर कोई कर्मचारी अपने काम में कोई गलती करता है और बॉस गुस्से में आ जाता है तो धैर्य से स्थिति को संभालना जरूरी है। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से स्थिति बिगड़ सकती है। संयम से बात करने और समझाने पर काम जल्दी सुधर सकता है। नीति 42, अपनी बोलचाल और व्यवहार में विनम्रता रखो, क्योंकि यह सबसे बड़ा गुण है जो लोगों का दिल जीतता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने यह सिखाया है कि चाहे हम कितने भी महान हों या कितनी भी सफलता हासिल कर लें, विनम्रता हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है। विनम्रता का मतलब केवल शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार और भाषा में भी झलकनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति सम्मान और सरलता दिखाते हैं तो लोग हमारे प्रति आकर्षित होते हैं और हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। यह नीति यह भी बताती है कि अहंकार और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्यता को कमजोर करता है और रिश्तों में दरार डालता है। विनम्रता से न केवल सामाजिक सम्मान बढ़ता है, बल्कि यह हमें आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति भी देती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? दूसरों से बात करते समय हमेशा नम्र और सौम्य रहें। चाहे काम का कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई छोटा सहकर्मी, सभी के प्रति सम्मान का भाव रखें। अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने के बजाय उन्हें एक अवसर समझें अपने ज्ञान और अनुभव साझा करने का। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें और सुधार की कोशिश करें। एक उदाहरण, अगर कोई ऑफिस में प्रमोशन पाता है तो उसे गर्व से बात करनी चाहिए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यवहार सहकर्मियों के दिलों में उसकी इज्जत बढ़ाता है। नीति 43, सफलता का रहस्य है समय का सही उपयोग और अवसर की पहचान। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि समय सबसे बड़ा धन है और उसका सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। कभी रुकता नहीं, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। साथ ही अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें पहचान कर सही समय पर सही निर्णय लेता है, वही जीवन में तरक्की करता है।
यह नीति हमें यह सिखाती है कि समय की कदर करना सीखो और हर मौके को पहचान कर उसका पूरा लाभ उठाओ। जो लोग समय पर सही फैसले नहीं लेते वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय और अवसर दोनों को समझदारी से मैनेज करना सीखना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करो और समय का सदुपयोग करना सीखो। आलस और समय बर्बाद करने वाली आदतों से बचो। जब भी कोई अवसर आए उसकी गंभीरता समझो और बिना देरी किए सही कदम उठाओ। इसके लिए आत्मविश्वास और त्वरित निर्णय क्षमता जरूरी है। समय और अवसर की कीमत समझने वाले लोग ही जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। एक उदाहरण, अगर कोई नौकरी का अच्छा अवसर सामने आता है लेकिन व्यक्ति सोच विचार में इतना फंस जाता है कि मौका निकल जाता है तो वह पीछे रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति तुरंत फैसले लेकर उस मौके का लाभ उठाता है वह जल्दी तरक्की करता है। नीति 44, अपने मित्रों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि गलत दोस्त आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे मित्र और साथियां हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अच्छे मित्र हमारे विकास और सफलता में सहायक होते हैं, जबकि बुरे मित्र हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं। यह नीति हमें बताती है कि मित्रों का चुनाव बेहद सावधानी से करना चाहिए। जो लोग आपके हित में सोचते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। इसके विपरीत जो लोग आपको गलत आदतों में डालते हैं, आपकी ऊर्जा बर्बाद करते हैं या आपके विकास को रोकते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने यह भी बताया है कि समय समय पर अपने दोस्तों का आकलन करते रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो रिश्ता खत्म करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें। कौन आपके लिए फायदेमंद है और कौन आपके लिए नुकसानदायक, इसे पहचानें। अगर कोई मित्र आपको आगे बढ़ने की बजाय पीछे खींचता है तो उससे दूरी बनाना सीखें। अपने मित्रों के साथ ईमानदार रहें, लेकिन अपनी तरक्की के लिए जरूरी फैसले लेने में कोई कंजूसी न करें। साथ ही खुद भी एक अच्छे मित्र बनने की कोशिश करें जो दूसरों को प्रेरित करे और सकारात्मक ऊर्जा दे। एक उदाहरण, अगर कोई युवक पढ़ाई या काम में मन लगाना चाहता है लेकिन उसके दोस्त लगातार उसे बेकार की बातों में उलझाते हैं तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। ऐसे में उसे अपने दोस्तों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। नीति 45, अपने स्वभाव और कमजोरी को पहचानो, तभी तुम अपनी ताकत को सही दिशा में लगा पाओगे। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने हमेशा कहा कि आत्मज्ञान यानी अपने आप को जानना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब तक हम अपने स्वभाव, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को नहीं समझते, तब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। यह नीति हमें सिखाती है कि खुद की गलतियों को छुपाने या अनदेखा करने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपनी ताकत और खूबियों को पहचानकर उन्हें निखारना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को जानता है तो वह उन्हें दूर करने के उपाय सोचता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ता है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने आप से ईमानदार रहो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और सुधारने का मन बनाओ। इसे कमजोरी समझने की बजाय यह आपकी ताकत बन जाएगी। अपने गुणों और क्षमताओं पर ध्यान दो, उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करो। आत्मविश्लेषण की आदत डालो ताकि समय समय पर आप अपने व्यवहार, सोच और कार्यों का मूल्यांकन कर सको। एक उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है लेकिन उसे अपनी इस आदत का एहसास है तो वह गुस्सा आने पर गहरी सांस लेकर खुद को नियंत्रित कर सकता है। इससे वह बेहतर निर्णय ले पाएगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे। नीति 46, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी सफलता संभव नहीं है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि जीवन में जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित और दृढ़ निश्चयी नहीं होते, तब तक सफलता हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य निर्धारित करना आसान है, लेकिन उसे पाने के लिए निरंतर मेहनत, धैर्य और संकल्प की जरूरत होती है। यह नीति हमें समझाती है कि लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सबसे बड़ी ताकत होती है।
जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं तो विपरीत परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं पाती। दृढ़ संकल्प से ही हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं को पार कर आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने यह भी बताया कि मन में निरंतर दृढ़ निश्चय और उत्साह बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यही ऊर्जा हमें कठिनाइयों से लड़ने और जीतने में मदद करती है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से निर्धारित करो। फिर उससे जुड़े छोटे छोटे कदमों की योजना बनाओ और उन्हें लगातार पूरा करते रहो। मुश्किलें आएंगी पर घबराना नहीं, हर बार हार कर उठो और आगे बढ़ो। अपने संकल्प को मजबूत रखने के लिए सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा का सहारा लो। अपने मन को यह भरोसा दिलाओ कि तुम जो चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो। एक उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो पढ़ाई में आने वाली चुनौतियों और असफलताओं से घबराए बिना लगातार मेहनत करता रहे। ऐसा दृढ़ संकल्प उसे अंत में सफल बनाएगा। नीति 47, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सोच और विवेक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और इससे रिश्ते टूटते हैं, नुकसान होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। क्रोध से न केवल हमारा मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि हम अपने करियर, संबंध और स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक विजेता है। इसलिए क्रोध को शांत रखना और परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालना सफलता और सुख का मार्ग है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। अपने मन को व्यस्त रखें और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। क्रोध से निपटने के लिए योग, ध्यान या किसी पसंदीदा शौक का सहारा लें। जब आप समझदारी से कार्य करेंगे तो न केवल रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि लोग आपकी सोच और व्यवहार की तारीफ भी करेंगे। एक उदाहरण, अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी बात पर गलत प्रतिक्रिया देता है तो गुस्सा करके तुरंत जवाब देने की बजाय शांतिपूर्वक बात करें। इससे विवाद नहीं होगा और आपका व्यवहार भी सम्माननीय माना जाएगा। नीति 48, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हमेशा सीखते रहो और अपनी समझ को बढ़ाते रहो। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने हमेशा ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत माना है। उनका मानना था कि ज्ञान से बढ़कर कोई धन या शक्ति नहीं है। ज्ञान ही इंसान को कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता देता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी जानकार या सफल क्यों न हों, हमें हमेशा सीखने की लालसा बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और सीखने का उत्साह ही हमें निरंतर बेहतर बनाता है। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करता वह धीरे धीरे पिछड़ जाता है। इसलिए निरंतर अध्ययन, अनुभव और विचार विमर्श से अपनी समझ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? नई नई किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। गलतियों से सीखो और अनुभवों को आत्मसात करो। किसी भी अवसर पर अपने ज्ञान को साझा करने से मत कतराओ, इससे आपकी समझ और भी गहरी होगी। अपने आसपास के बुद्धिमान लोगों से सलाह लो और उनसे सीखो। एक उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, वह समय के साथ उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाता है। इस तरह उसका आत्मविश्वास और सफलता दोनों बढ़ते हैं। नीति 49, अपने स्वाभिमान को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने स्वाभिमान को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का स्तंभ माना है। जब तक किसी व्यक्ति का स्वाभिमान मजबूत रहता है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना डट कर कर सकता है। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं कि हम अहंकारी बने, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम खुद की कद्र करें और अपने आप को कमतर न समझें। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अपनी पहचान और आत्मसम्मान को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
जो लोग अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हैं वे अपने निर्णयों में दृढ़ रहते हैं और दूसरों के दबाव में नहीं आते। चाणक्य के अनुसार स्वाभिमान खोना मतलब अपनी असली ताकत खो देना है। इसीलिए हमें अपने आप को पहचानना, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना और सम्मान पूर्वक जीवन बिताना सीखना चाहिए। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? किसी भी परिस्थिति में खुद को कमतर मत समझो। अपनी योग्यता और क्षमताओं पर भरोसा रखो। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या गलत व्यवहार करता है तो धैर्य और सम्मान के साथ उसका सामना करो, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी चोट न पहुंचने दो। अपने फैसले स्वयं लेने की आदत डालो और दूसरों के प्रभाव में आकर अपने मूल्यों को न छोड़ो। एक उदाहरण, अगर कोई नौकरी में आपको सही सम्मान नहीं देता या आपके अधिकारों का हनन करता है तो आपको विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिए। अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए काम करना ही लंबे समय में आपको सफलता और सम्मान दोनों दिलाएगा। नीति 50, सफलता की असली कुंजी है समय का सदुपयोग और अवसर को पहचानना। इस नीति का अर्थ चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन माना है। उनके अनुसार समय का सही इस्तेमाल करना और सही अवसरों को पहचानना ही सफलता की असली गारंटी है। बिना समय के महत्व को समझे या अवसरों को सही वक्त पर न पहचान कर चलना जीवन में निराशा और विफलता की ओर ले जाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि मेहनत को सही समय पर सही दिशा में लगाना जरूरी है। यदि हम समय की कदर करें और हर अवसर को पहचान कर उसका पूरा लाभ उठाएं, तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह हमेशा सफल रहता है। अवसर जब एक बार निकल जाए तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए सतर्क और जागरूक रहना आवश्यक है। इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित करो कि आप समय का अनावश्यक व्यय न करें। प्राथमिकताओं को समझो और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करो। जब कोई अच्छा मौका सामने आए तो उसे सोच समझकर लेकिन जल्दी से पकड़ो। देर करने से अवसर हाथ से निकल सकता है। अपने आप को समय प्रबंधन और निर्णय क्षमता में प्रशिक्षित करो ताकि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सको। एक उदाहरण, अगर कोई युवा अपने करियर में सफलता पाना चाहता है तो उसे अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा। वह पढ़ाई, कौशल सीखने और नेटवर्किंग के अवसरों को सही समय पर अपनाएगा। अगर वह आलस्य करेगा या मौके को टालता रहेगा तो वो पीछे रह जाएगा।